हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है गोल्डन रूट विद अभिषेक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके आता रहता हूं, जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल सके, आगामी परीक्षाओं में आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर सके। इस बार मैं एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है व्रत। व्रत इसी को सर्किल कहते हैं, व्रत को ही हम सर्किल भी कहते हैं अंग्रेजी में, और हम लोग हिंदी में इसको व्रत कहते हैं। ठीक है, तो आप व्रत व्रत के बारे में पहले थोड़ा जान लो। ये व्रत जो है, ये गोल आकृति जो होती है, ये व्रत होती है। बिल्कुल गोल आकृति ये व्रत होती है। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी चूड़ी पहनती हैं, वो व्रत आकार की ऐसे गोल गोल होती है। ठीक है, तो अब व्रत के अंदर कुछ व्रत की प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ पहले। तो व्रत के अंदर जो व्रत का एक मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से लेकर और उसकी एक किनारी, इस किनारी को परिधि बोलते हैं। इस किनारी तक जो रेखा होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। ये जो यहाँ पे त्रिज्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब उसी मूल बिंदु से दोनों तरफ परिधि को ऐसे मिलाने वाली रेखा, जो इस परिधि को मूल बिंदु से दोनों तरफ मिलानी हो, बीचा बीच का जो बिंदु होता है ना, उस बिंदु से दोनों तरफ मिलाने वाली रेखा, और इस रेखा को व्यास कहते हैं। और व्रत के अंदर जो व्यास होती है ना, वो सबसे बड़ी रेखा होती है। व्रत की सबसे बड़ी रेखा जो व्रत को दो बराबर भागों में बांटती है, एक ऊपर हिस्सा चला जाता है आधा, आधा हिस्सा नीचे, तो ये जो डिवाइड करती है, दो बराबर हिस्सों में इस व्रत को डिवाइड करती है, तो इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और सीख लो। अब व्रत व्यास, इससे त्रिज्या और व्यास में एक संबंध होता है। क्या संबंध है ये देख लो। ये जो त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या इस व्यास की आधी होती है। व्यास का आधा करो तो त्रिज्या बन जाती है। इसका मतलब एक आर इधर हो जाएगा, एक आर ये, मतलब यहाँ से इधर भी त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या है। ठीक है, आप तो ऐसा भी बोल सकते हो कि त्रिज्या के 2 गुना व्यास है, या फिर ऐसे बोल सकते हो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। ठीक है, अब हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं, मतलब कुछ सूत्र देख लेते हैं, जिससे कि हम इस व्रत का क्षेत्रफल जैसे ज्ञात करना है, व्रत की मुझे परिधि ज्ञात करनी है आपको। तो देखो, जैसे ये लिखा हुआ है व्रत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर समझ लो, ये त्रिज्या का वर्ग एक तरीके से, और ये आर स्क्वायर। ठीक है, परिधि, व्रत की परिधि किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था, ये किनारी जो होती है व्रत की परिधि होती है। तो परिधि को हम कैसे, परिधि का सूत्र क्या बनाया है यहाँ पे? 2 पाई आर। ठीक है, अब आप लोग ये समझ लो ये पाई क्या है। ठीक है, तो ये देख लो पाई क्या है, यहाँ पे समझ लो। पाई की 2 वैल्यू होती हैं। एक तो पाई बराबर होता है 3.14, लगभग में होता है ये मान जो होता है लगभग, क्योंकि ये मान जो है ना बहुत बड़ा होता है। तो क्योंकि हम जनरली आंसर जो निकालते हैं सिर्फ दशमलव के 2 अंक